रिकॉर्ड। ओके। अच्छा, अब पॉइंटर्स जैसे है ना, बेसिकली एक इंटीजर एक डेटा टाइप होता है। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होता है कि वो बता रहा होता है कि मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, बिकॉज एक बात हमेशा याद रखना कि इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर होती है ना, वो होती है नंबर्स की फॉर्म में कंप्यूटर्स में। इवन कैरेक्टर, इवन फ्लोट, इवन एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन नंबर्स। अब वो नंबर्स डेंसिटी नंबर्स नहीं होते, वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, 1010 की फॉर्म में। एवरी सिंगल थिंग स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्मेट। सही है। तो अब रीजन ये है क्या समझाने का, कि आपको ये बताना होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, 1010 पड़ा हुआ है, बट आपको ये पता नहीं है कि ये क्या एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि आपने बस देखी होगी, बस का नंबर 24 है। अब यही 24 नंबर अगर आपने 24/7 की फॉर्म में देखा हो, तो अब क्या लग रहा होगा? ये दिस इज टॉकिंग अबाउट यार, ठीक है, 24 घंटे और 7 डेज इन अ वीक। सही है, एवरी टाइम एवरी डे की बात हो रही है। बेसिकली ईच एंड एवरी नंबर कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग एल्स। सही है, तो डेटा टाइप्स इसलिए क्रिएट किए गए और उनकी नेमिंग इसलिए हुई कि वो डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके सामने नंबर 24 लिखा हुआ है और इंटीजर डेटा टाइप है, तो आपको पता है भाई ये एक रेगुलर कांस्टेंट है, दिस रिप्रेजेंट्स अ नंबर अबाउट एनीथिंग। सही है। कंप्यूटर के अंदर हाउएवर, सही है, पॉइंटर एक और डेटा टाइप है। जैसे 24 है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है 24th लोकेशन इन अ मेमोरी। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो वो 24th लोकेशन की बात कर रहा होगा। अगेन इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा, इट्स टॉकिंग अबाउट द एड्रेस वेयर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। सही, तो पॉइंटर एड्रेस की बात कर रहा होता है। अब हमें पता चल गया कि पॉइंटर डेटा टाइप स्पेशली अलग से क्यों बनाया गया, because it represents something and it represents an address of a location in a memory. सही है? अच्छा, अब किसी को कोई सवाल है यहाँ पे तो मेरे से पूछ ले, and I'll continue. Okay, I'll take that as a yes कि किसी को कोई सवाल नहीं है. Okay, I'll go on. अच्छा, now how to declare a pointer basically. सही है, पॉइंटर को अगर मुझे बनाना है तो मैं int, सही है, स्टार ए कर रहा हूँ। तो हो ये रहा है कि एक ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। सही है, मेमोरी के अंदर। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोरी, क्योंकि हर चीज मेमोरी में क्रिएट होती है। एक ए नाम का वेरिएबल स्टोर हुआ, क्या क्रिएट हुआ, उसके अंदर आप एड्रेस डाल सकते हो। सही है, उसके अंदर जो भी नंबर स्टोर होगा इट विल रिप्रेजेंट एन एड्रेस, और वो एड्रेस करेगा सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू का स्टोर। अब मैं समझाता हूँ क्या मतलब है मेरा। अच्छा, एक मेमोरी है, लोकेशन है, सही है, इसमें ना ये स्लॉट्स हैं बने हुए। अब एक स्लॉट जो है ना, वो 1 बाइट के मायने रखता है, ठीक है, 8 बिट बेसिकली। अब बात यह है कि इंटीजर जो होता है ना, वो बोलता है भाई मुझे अपना नंबर स्टोर कराने के लिए मुझे 4 की जरूरत है। सही है, 4 बाइट्स की जरूरत है। कैरेक्टर बोलता है भाई मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए। हाउएवर फ्लोट बोलते हैं, डबल्स बोलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बस इतना अंडरस्टैंडिंग कर लो कि ये जो है ना, कैरेक्टर एक ले रहा है एंड इंटीजर 4 ले रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर इंटीजर का पॉइंटर होगा ना, तो वो चारों को मिला के एक तरीके से स्टोर किया करेगा। अब वो सी की बैक एंड की अंडरस्टैंडिंग है कि वो स्टोर कैसे करता है उसको। बट हमें इतना जानना है कि हर डेटा टाइप का एड्रेस का अंदाज डिफरेंट है। तो हमें स्पेसिफाई करना है कि भाई इंटीजर स्टोर करता है वो, तो इंटीजर का 4 के फॉर्मेट में होगा, वो सी का काम है, हमारा काम नहीं है। हमें इतना पता होना चाहिए कि वो इंटीजर स्टोर करता है, तो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेगा वो। सही है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, सही है, तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल है एक्स इंटीजर, उसके अंदर 1 2 3 स्टोर्ड है, तो उसका एड्रेस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का होगा। अब मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, 14997 फॉर एग्जाम्पल, ये उसका एड्रेस है। तो ए इसको स्टोर कर सकता है, बट अगर एक कैरेक्टर होगा ना, कैरेक्टर वर्जन में ए है, तो ए उसका एड्रेस नहीं स्टोर कर सकता। सही है, बिकॉज वो इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। ये इंटीजर था तो ये स्टोर कर पा रहा था इसको। अच्छा, तो आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर हो गई होगी। कोई मसला है तो अभी मुझे क्वेश्चन आप मैसेज पे भी कर सकते हो, और वॉइस यहाँ पे अपना माइक खोल के भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है, परफेक्ट, ठीक है। एंड
देखो क्योंकि पॉइंटर्स की क्लास प्रॉब्ली ये वापस नहीं ली जाएगी, तो अभी एक मोमेंट है, मौका है, तो आप उसको अवेल कर लो सही से, ठीक है। ओके, अच्छा, नाउ आई टॉक अबाउट ऑपरेशंस यूजिंग इन पॉइंटर्स, सही है, कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इस तरह से समझाता हूँ कि एक ऑपरेशन होता है एंड, सही है, और एक ऑपरेशन होता है स्टार। अभी दो ऑपरेशन अभी अंडरस्टैंड कर लो, तीसरा भी होता है, वो एक एरे फॉर्मेट का ऑपरेशन होता है, बट अभी के लिए तो ये दो अंडरस्टैंड कर लो। स्टार बोलता है मुझे वैल्यू उठा के दो, वैल्यू चाहिए, सही है। एंड बोलता है मुझे एड्रेस चाहिए, सही है। तो इसका मतलब कि अगर मैं DMA, भाई DMA की फुल फॉर्म जरा बताना प्लीज, आई डोंट रिकॉग्नाइज दैट फुल फॉर्म। ओके, अच्छा, तो ये एड्रेस बोलता है, मतलब एंड बोलता है एड्रेस चाहिए, तो आपने हमेशा देखा होगा स्कैन एफ पे, हाँ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में करा दूंगा, हाँ वो फाइलिंग से पहले करा दूंगा मैं इंशाल्लाह, आज प्रॉब्ली शायद ना कराऊं बट प्रॉब्ली करा दूंगा, ठीक है। किसी और दिन, जो क्योंकि अभी ये 2-3 क्लासेस होंगी, एक क्लास नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा ये %d आप लिखते हो, सही है, और उसके बाद आपने एंड एक्स लिखे हुए या कोई भी वेरिएबल आपने देखा है, सही है। ये एंड होता है, ये बाय रेफरेंस ट्रांस पासिंग, सही है। इसमें मैं आऊंगा डिटेल में बाय रेफरेंस क्या होता है और इसकी डिस्क्रिप्शन, बट इतना अंडरस्टैंड कर लो कि हम एक्स का एड्रेस दे रहे होता है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हम क्यों देते हैं। एक डब्बा है, सही है। अब ये मेरा हसन नाम है ना मेरा, तो ये हसन का पर्सनल डब्बा है, सही है। इट्स फॉर स्टोरिंग हसन पर्सनल स्टफ, ठीक है। अब मेरा दोस्त आता है, सही है, मेरे पास एक गाड़ी थी फॉर एग्जाम्पल, और उसकी चाबी पड़ी हुई थी उसमें, सही है। तो आई गेव दिस टू फॉर एग्जाम्पल उमर, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई गेव इट टू हिम, सही है। तो ये इस वक्त डब्बा एम्प्टी है। अच्छा, अब बात ये है कि उमर मुझे डायरेक्टली हैंड ओवर कर सकता था, बट मैंने उसको बोला यार उमर एक काम करो, तुम डब्बे में डायरेक्टली रख दो। अब हुआ ये है कि मैंने उमर को डब्बे का एड्रेस दे दिया, सही है। वर्चुअली क्या हो रहा है, मैंने डब्बे की लोकेशन बता दी, एंड उमर हैज प्लेस्ड द सेम की इन इट, सही है। तो अब होता ये है कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस क्यों देते हैं, सही है, हम उसका एड्रेस सिर्फ इस वजह से देते हैं कि वो जो फंक्शन है ना स्कैनफ को, उसका एड्रेस मिल गया, अब वो वहां पे जाके एडिट करेगा उसकी वैल्यू, सही है, एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन पे जाके एक्सेस करेगा। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली हम वैल्यू देते हैं ना, हम वैल्यू की कॉपी दे देते हैं, जैसे मैंने 7 पास करा दी तो उसके अंदर 7 स्टोर हो जाएगा उसके वेरिएबल के अंदर। थोड़ा उसको डेप्थ में आइडिया और आगे दूंगा, बट एक अंडरस्टैंडिंग लो कि मैंने उसका एड्रेस दे दिया 10497 दे दिया ना, 97। तो अब मैंने इसको बोला यार यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू यहाँ से एक्सेस करता हूँ, तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी चेंजेस करने ना इस एड्रेस पे कर दो, ताकि जब मैं वैल्यू उठाऊंगा ना अपनी ही, तो वो चेंज्ड होगी। समझ मेरी बात को, तो हम जब भी एक्स के अंदर एक्स का एड्रेस देते थे, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती थी। जो यूजर ने डाला होता था वो एक्स के मेमोरी के डब्बे के अंदर आ जाती थी। वो वैल्यू क्यों आती थी, क्योंकि हमने उसका एड्रेस दिया था, सही है, स्कैनफ को, एंड ही यूज दैट एड्रेस टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन एंड चेंज द वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन एंड देन गिव इट टू अस। तो अब एक्स जब भी मैं एक्सेस करूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल पहले 123 था, सही है, बट मैंने स्कैनफ को दिया, यूजर ने एंटर किया फॉर एग्जाम्पल 789, तो 789 आ जाएगा इसमें, बिकॉज वो एग्जैक्ट मेमोरी को छेड़ा है, सही है। तो पॉइंटर का ये काम होता है कि वो एड्रेसेस दे, सही है, वो एड्रेस ट्रांसफर करे, ताकि क्या हो कि आपका वेरिएबल की वैल्यू परमानेंटली चेंज हो जाए। बिकॉज अभी तक हम वैल्यूज कॉपी कर रहे थे, ट्रांसफर्स कर रहे थे, बट वैल्यू एग्जैक्टली पॉइंटर्स के थ्रू चेंजिंग होती है। इसका और डेप्थ है आगे, बट एंड ऑपरेशन क्या करता है कि वो एड्रेस देता है, सही है। तो अगर मुझे आप बोलो कि यार ए की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, सही है, प्रिंट एफ, सही है, परसेंट अब डी ए, सही है। तो होगा ये कि ये वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू %d की जगह आ जाएगी और स्ट्रिंग ये कंसोल पे आ जाएगा। बट अगर मुझे ए का एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस ऑपरेशन मैंने क्या बताया था, एंड करके होता है, तो होगा ये कि ये डिस्प्ले हो जाएगा ए का एड्रेस,
ए की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, ए का एड्रेस डिस्प्ले होगा। समझ में आ रहा है? कोई यहाँ पे मसला, यहाँ तक कोई मसला बोलो तो मैं वापस पूरा री एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को कोई मसला हो तो अभी तक अंडरस्टैंडिंग में। क्या रिपीट करना है उमर? उनैस, ओके उनैस है, उमर है। उमर स्पेसिफिकली बता सकते हो क्या रिपीट करना है? उनैस तुम्हें फ्लो फ्लो में समझ में आ जाएगा, तुम्हारा इतना मसला नहीं है। ओके, वैल्यू एंड एड्रेस का सिंटैक्स, यार सिंटैक्स नहीं है इतना खास। मैं आपको थोड़ा इतना बता देता हूँ। चलो एक और दफा और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आई एन टी ए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, ठीक है। तो होता ये है कि मैंने ये डिक्लेरेशन आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बता रही होती है, हम कंप्यूटर को कुछ बता रहे होते हैं। तो भाई ए नाम का वेरिएबल आप क्रिएट करो। अब आप उसका एड्रेस क्या रखते हो, क्यों रखते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस ए नाम का एक वेरिएबल चाहिए जो इंटीजर अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी बुक कर दो मेरे लिए, ताकि मैं वहां पे अपनी वैल्यू स्टोर कराऊं। अब होता यह है कि ए का मकसद मैंने रखा था इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने का, सही है। मैंने ए का क्या मकसद रखा था, इसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा। मेरा इसका मकसद नहीं था कि मैं इसका एड्रेस, इसके अंदर एड्रेस स्टोर करूं, ठीक है, देयर इज डिफरेंस। तो अब मैं डायरेक्टली ए लिखूंगा ना, तो वो जिस जिस मकसद के लिए यूज किया गया था ना, वो जाहिर होगा। अब जैसे मैंने ए बनाया वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो जब मैं ए मेंशन करूंगा ना तो वैल्यू ही आएगी, ठीक है। अच्छा, हाउएवर हाउएवर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एन टी स्टार बी, अब ये पॉइंटर का सिंटैक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई बी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, सही है। बी ने मेमोरी, बी खुद भी एक वेरिएबल है, ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड करना। बट ये अपने अंदर स्टोर करेगा एक एड्रेस ऑफ अ डेटा टाइप इंटीजर। यस, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। बट ऑब्वियसली उसमें सवाल आप नहीं कर सकोगे, बस डिफरेंस ही होगा। खैर, तो एड्रेस स्टोर करेगा एक इंटीजर डेटा टाइप का, सही है। तो अब बी का मकसद ही स्टोर करना है ना, तो जब मैं बी डायरेक्टली लिखूंगा ना तो वो किसी ना किसी चीज का एड्रेस दे रहा होगा मुझे। आप समझ रहे हो मेरा फर्क? अब बात ये आती है कि मुझे बी का एड्रेस भी कभी कभार चाहिए होगा ना, मुझे किसी और फंक्शन को देना है बी का एड्रेस, ताकि वो उस फंक्शन उस बी की वैल्यू चेंज कर सके परमानेंटली। या मुझे ए की वैल्यू चेंज करानी किसी और फंक्शन, बिकॉज ए का एक्सेस मेरे पास है। मैं हैंड ओवर करूंगा फंक्शन को एड्रेस, तब वो जाके उसकी वैल्यू चेंज करेगा ना। मतलब जैसे आपको घर पे कोई काम कराना है तो आप किसी को एड्रेस दे के बुलाओगे ना, ताकि वो आपके घर पे आ सके, एंड देन ही कैन वर्क ना। घर उसको आप एड्रेस ही नहीं दोगे तो काम कैसे करेगा? एग्जैक्टली समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो हम एंड लिखते हैं ना, तो होता यह है कि वो बोलता है भाई ए का एड्रेस दे दो मुझे मेमोरी में। और अगर मैं ए सिर्फ लिख रहा हूँ तो हो ये रहा है कि ए का मकसद क्या था, ए के अंदर जो स्टोर वैल्यू थी वो देना। तो ए वो अपना काम कर रहा है। अब अगर मैं बी लिखूंगा डायरेक्टली, तो होगा ये कि बी का काम था किसी एड्रेस को स्टोर करना। अब वो जो भी एड्रेस उसने स्टोर किया हो, फिलहाल हमें वो नहीं पता, फर्क पड़ता उस बात से। बस बी के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर्ड है, लेकिन वो एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। तो मैं डायरेक्टली बी लिखूंगा ना तो वो किसी ना किसी चीज का एड्रेस दे रहा होगा मुझे। आई होप उमर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा तुम्हें। ओके परफेक्ट है। अच्छा, अब हमने एंड ऑपरेशन तो समझ लिया कि एंड क्या करता है, हमें वैल्यू नहीं देता, हमें एड्रेस देता है, सही है। कोई भी वेरिएबल उसका एड्रेस देता है, सही है। अब हम आते हैं स्टार पे, स्टार ऑपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग दिखता है, सही है। जब स्टार आ गया तो वो पॉइंटर बन गया है। यस एग्जैक्टली, डिक्लेरेशन में स्टार आता है। डिक्लेरेशन के वक्त, अगेन ये बात याद रखना, डिक्लेरेशन के वक्त सिर्फ स्टार आएगा ना तो पॉइंटर होगा, सही है। वरना वो रेगुलर वेरिएबल होगा जैसे आप बनाते आ रहे हो इतने महीनों से। तो स्टार का एक ऑपरेशन अलग है, सही है, देयर इज अ डिफरेंस। आप डिक्लेरेशन, ये जो स्टार है ना, ये हमेशा सिर्फ डिक्लेरेशन पे लगेगा।
तो ये हमेशा याद रखना कि डिक्लेरेशन में आप बता दो पॉइंटर है कि नहीं, सही है। उसके अलावा अगर आपने स्टार लगाया है तो उसका मतलब अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ओके। तो स्टार ऑपरेशन क्या करता है कि इट गेट्स वैल्यूज। अभी एंड से हमने क्या किया था भाई, ये रहा मेमोरी है, सही है। और मेमोरी के ना दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है एड्रेस, सही है, और एक होता है वैल्यू या डेटा आप बोल दो, सही है। अच्छा, अब गेम ये है कि 104,976,104,977 एंड यहाँ पे आई गेस 143 स्टोर है और 150,557, सही है। ओके, अच्छा, यहाँ पे 143 स्टोर है, यहाँ पे 15557 स्टोर है। अच्छा, और यहाँ पे जो है ना वेरिएबल का नाम है, फॉर एग्जांपल ए नाम है इसका, इसका बी नाम है। अब एक बात को याद रखना, सही है, कि बी इज स्टोरिंग एन एड्रेस, सही है। बी के अंदर एड्रेस है, बी एक बेसिकली पॉइंटर है, सही है, जो मैंने पहले बनाया था, और एक रेगुलर वेरिएबल है। अब गेम ये है कि ए का एड्रेस मुझे चाहिए ना, तो मैं एंड ए लिख दूंगा, बट बी ने किसी को पॉइंट किया हुआ है ना, यस, 5,1,557। तो अगर हम मेमोरी थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा 15557, सही है। एंड देन 1,557 है, उसमें फॉर एग्जाम्पल स्टोर्ड है 72, फॉर एग्जाम्पल, सही। तो अगर मैं स्टार बी लिखूंगा ना, कहीं पर भी, कहीं भी बीच में, इट डजेंट मैटर कहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं, स्टार भी अब क्या करता है कि वो यहाँ पे पहुंचता है, सही है। ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे पहुंचता है, और अब वो इसको एक्सेस कर चुका है। स्टार का मतलब होता है भाई वैल्यू ला के दो, या वैल्यू की बात हो रही। तो हुआ ये कि अब ये फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल था सी, फॉर एग्जांपल उसने सी का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, सही है। तो अब ये ना सी की तरह काम करेगा, बिकॉज इसने क्या किया, स्टार का मतलब होता है वो एड्रेस पे जाता है, सही है, जो एड्रेस स्टोर था उस पे गया, बिकॉज बी क्या है, बी एड्रेस है ना, बी स्टोर्स द एड्रेस, बिकॉज बी क्या दे रहा है, ओके। बी क्या है, एड्रेस है, सही है। तो स्टार क्या करता है कि वो बोलता है कि ठीक है, जो एड्रेस अभी मेंशन हुआ है, सही है, मैं उसकी लोकेशन पे जाता हूँ, सही है, एंड देन आई विल एक्सेस इट्स वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल मुझे स्टार भी मैंने लिखा इक्वल्स टू 4 करा है मैंने, तो होगा ये 72 हट के 4 हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। स्टार ऑपरेशन क्या करता है कि वो वैल्यू को एक्सेस करता है, समझो मेरी बात को, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, क्योंकि थोड़ा घूमने वाली बात है यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है काफी कभी कभार। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ठीक है, सी की वैल्यू बी, नहीं मैं बताता हूँ, एक और दफा रिपीट कर देता हूँ। हुआ ये है कि बी के अंदर जो एड्रेस है ना, ये जो एड्रेस स्टोर्ड है, बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, सही है, ये बी का खुद का एड्रेस है, ये ए का खुद का एड्रेस है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसके मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, वो है 1,557। अभी वैल्यू बेसिकली सी का एड्रेस है, क्योंकि बी पॉइंटर है ना, पॉइंटर्स ओनली स्टोर एड्रेसेस, और इसने सी का एड्रेस स्टोर किया हुआ है। अब स्टार ऑपरेशन क्या करता है कि वो जहां जो यहाँ पे एड्रेस मेंशन होता है ना, वो उसकी लोकेशन पे जाता है और उसकी वैल्यू को एक्सेस करता है। अब वैल्यू को एक्सेस करने का मतलब ये भी है कि अगर मैं ए प्लस स्टार बी लिखूंगा ना, तो क्या होगा कि 72 बन जाएगा ये, और ये 143 बन जाएगा, तो टोटल क्या बनेगा, 220, सही है। तो स्टार क्या करता है कि वो वैल्यू एक्सेस करता है, एंड इट डज नथिंग एल्स। इतना कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं स्टार में जितना हम लोग समझ रहे होते हैं। अब कोई सवाल, कोई सवाल है तो पूछ लो अभी भी, आई एम वेटिंग। ठीक है, I'll take that as a yes कि सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब इस टेबल को अंडरस्टैंड करते हुए, सही है। अच्छा, अब बी के अंदर सी की वैल्यू जाती कैसे, मैं ये करके भी दिखा देता हूँ, उसका कोड थोड़ा लिख देता हूँ। INT ए मैंने बनाया, सही है,
INT ए, बल्कि ए कॉमा सी कर देते हैं इसको, ठीक है, ए कॉमा सी, बल्कि ए से होगा, ए इक्वल्स टू 143 कॉमा सी इक्वल्स टू 72, सही है। अच्छा, अब INT स्टार बी बनाया मैंने, इसकी वैल्यू मैंने रख दी एंड सी। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना कि एंड ऑपरेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी, सही है, कि वो क्या करता है कि वो एड्रेस उठा के देता है। तो अब बी क्या स्टोर करता है अपने अंदर, एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। तो किसी भी वो पॉइंटर मैंने बनाया, इंटीजर का पॉइंटर है, तो वो इंटीजर का कोई भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर देगा। तो मैंने एंड सी लिखा ना, तो हुआ ये है इसमें कि बी के अंदर सी का एड्रेस चला गया, सही है। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे भी स्टार है, वहां पे भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टार बताया। तो देखो, डिक्लेरेशन के वक्त स्टार सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप आपने बताया हुआ है ना, ये उसका पॉइंटर हो। तो ये बी बोल रहा है कि मैं इंटीजर का पॉइंटर हूँ, यानी मैं इंटीजर वेरिएबल्स का या इंटीजर एरेज का या कुछ भी, मैं इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता हूँ, सही है, ये मेरा काम है। और सी ने क्या किया, सी ने बोला ठीक है आप एड्रेस स्टोर करते हो, तो अब आप मेरा एड्रेस अपने पास रख लो, सही है, टू एक्सेस वैल्यूज इन द फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, यस 143 एंड 72 आर वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि मुझे सी की वैल्यू एडिट करनी थी, तो मैंने क्या किया, स्टार बी किया, क्योंकि अब देखो अब ये स्टार डिफरेंट फंक्शन कर रहा है। नाउ इट्स फंक्शनिंग लाइक अ वैल्यू एक्सेसर, कि आप स्टार स्टार के बाद, सही है, यहाँ पे कोई भी एड्रेस दोगे तो होगा ये कि वो उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा। अब एक्सेस का मतलब, मैं एक्सेस बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि एक्सेस का मतलब ये है कि वो या तो वैल्यू उसकी उठा सकता है, रीड करेगा, या उसमें प्लेस भी कर सकता है, सही है। तो इट विल एक्ट एज अ वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, तो स्टार बी के अंदर मैंने अगर लिख दिया 4, तो होगा ये जो यहाँ पे हुआ कि वो 72 हट जाएगा एंड इट विल स्टोर 4। तो अगर मैं प्रिंट एफ, सही है, F% बी करूंगा ना सी के बारे में, तो आपके पास 4 आएगा। क्यों आएगा 4? बिकॉज बी ने सी की जगह, सी जहां से खुद अपनी वैल्यू एक्सेस करता है उसमें 4 डाल दिया था, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और फन चीज बताता हूँ, सही है। हमें पता है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस देता है ना, और स्टार ऑपरेटर क्या करता है, वो वैल्यू देता है। तो मैंने, क्योंकि हमें स्टार ऑपरेटर को एड्रेस चाहिए होता है हमेशा, तो मैंने क्या किया, मैंने एंड ये कर दिया ताकि ए का एड्रेस दो और स्टार ऑपरेटर लगा दिया ताकि वैल्यू निकले ए की। समझे मेरी बात को? मैंने क्या किया, मैंने एंड दिया ताकि वो एड्रेस बन जाए, एंड देन आई पुट अ स्टार टू एक्सेस दैट एड्रेस इज वैल्यू। तो अगर मैं प्रिंटफ यहाँ पे लगाऊंगा, सही है, और %d लगाऊंगा, तो होगा ये, हाँ, कि ए की वैल्यू 143 जो जी वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सी की वैल्यू थी 72, सही है। यस, फिर स्टार बी M% सी कर दिया, तो अब जो सी का एड्रेस है वो बी के पॉइंटर में जाएगा, बिल्कुल सही है। अब स्टार सही है। बी इज इक्वल टू 4, तो जो सी का हम्म, एड्रेस है वो 4 नहीं बनेगा। नहीं, असल में होगा ये, सी का एड्रेस तो बी में स्टोर है, लेकिन स्टार ऑपरेटर क्या करता है कि वो उस एड्रेस पे जाता है और उस एड्रेस के बराबर में जो वैल्यू है ना वो उसको एक्सेस करता है, सही है। तो मतलब सी के एड्रेस पे जाएगा और 72 को अपडेट करके 4 कर देगा। एग्जैक्टली स्टार ऑपरेटर हाँ, वैल्यू को एक्सेस करता है, वो एड्रेस को एक्सेस नहीं करता। अगेन मैं बता रहा हूँ, वो उस एड्रेस को यूज करता है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो स्टार सही। ऑपरेटर का काम है यहाँ पे, एंड ऑपरेटर का काम है यहाँ पे, इतना फर्क समझ लो, ठीक है। हाँ, सही है, सही। सेट है, परफेक्ट। अच्छा, और किसी को कोई सवाल है? अच्छा, अगर हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल को और एक पॉइंटर को ऐड करें फॉर इंस्टेंस, तो उसमें क्या होगा मतलब?
यार वैल्यू उसमें ऐसा नहीं होता ये है कि अगर मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ बाकायदा, होता ये है कि अगर बी है फॉर एग्जांपल प्लस सी बोल रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर दिस ये 4 हो चुका है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो होगा ये कि बी के अंदर क्या स्टोर्ड है, 1 5 5 5 7, एंड देन सी में क्या स्टोर्ड है, 4। तो होगा ये कि बस ये ऐड हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, बिकॉज बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ सी। अब वो एड्रेस भी एक इंटीजर वैल्यू ही है ना, सही। समझ लो। तो कुछ नहीं ठीक। होगा, मतलब इट्स नो यूज। फ्यूचर में है यूज, ऑब्वियसली यूज है फ्यूचर में, बट अभी तक इट्स नो यूज। अभी जो कॉन्सेप्ट उसमें कोई काम का नहीं है, बट हाँ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, मेरे को एक मैसेज आया, मैं पढ़ता हूँ। सो सर, कैन यू से इफ अ स्टार इज पुट ऑन द पॉइंटर, इट मींस द एड्रेस इज पॉइंटिंग टू द वैल्यू ऑन द एड्रेस। एड्रेस इज पॉइंटिंग the value on that address. Address is address to यस यस यस, बिल्कुल सही बोला भाई, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है उसका नाम मिल गया, खैर परफेक्ट। तो आप सबको अंडरस्टैंडिंग बेसिक पॉइंटर्स की तो हो गई अच्छी खासी, सही है। अब मैं आता हूँ एरे की तरफ, ठीक है। एरे एक धोखा है, मैं इसको धोखा बोलता हूँ, ऑनेस्टली मेरा एक अंदाज है समझने का। आई ट्रीट एट एज ए एरे इज अ धोखा। मैं धोखा क्यों बोलता हूँ उसको, बिकॉज एरेज एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअली इतना उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है एरे की। अभी मैं बहुत सीएस के स्टूडेंट हो के बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, बट सच है, होता ही है। या अगर मैंने एक एरे बनाता हूँ, सही है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली जाती है, इंशाल्लाह सब आगे जाएंगे तो सबकी फैमिलीज भी होंगे। अब फैमिली जाती है एंड देयर यू हैव अ लार्ज फैमिली, आपके ननियाल पे आया हुआ है एंड एवरी रिलेटिव यू कैन फाइंड। So you can't book a restaurant's 20 seated table. Obviously can't. Yeah. You'll have to book a bigger place for them to cater. So yeah. तो normally events होते हैं तो halls book कराए जाते हैं। I mean, I'm giving a shit example but it'll work. So yeah. तो होता normally ये है कि आप जब hall book कराते हो ना, that's solely for that specific hours for you. ऐरे भी कुछ इस तरह से काम करता है कि वो हॉल आपका है नहीं, आपको टेम्पररी दिया गया है, ठीक। और एरे भी टेम्पररी मेमोरी के अंदर होता है, रैम के अंदर होता है, तो वो टेम्पररी होता है, सही। अब धोखे वाला पार्ट पे तो मैं बाद में आऊंगा, सही है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट इतना अंडरस्टैंड कर लो कि एरे क्या बोलता है कि आप मेरे लिए, क्योंकि मेरे लोग हैं मेरे अंदर, मुझे वैल्यू स्टोर करानी है बहुत सारी, तो आप एक काम करो, 4 स्लॉट्स बुक करा दो। वेरिएबल एक स्लॉट बुक करता है ना, बोलता है भाई मैं खुद अपना एक अकेला हूं, मुझे एक वैल्यू डालनी है इसमें, तो आप मुझे ना एक ब्लॉक दे दो, सही है, रैम मेमोरी में वेरिएबल को मिल जाती है। एरे बोलता है मुझे 4 चाहिए, ये जो सामने लिखा हुआ है, और इंटीजर के चाहिए। तो बेसिकली ये इंटीजर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है इंटीजर खुद। एक इंटीजर को 4 बाइट्स लगते हैं एक वैल्यू स्टोर करने में, और ऐसे 4 इंटीजर्स यूज हो रहे हैं, तो 4 by 4 क्या, 16। तो बेसिकली ये 16 बाइट स्टोरेज लेगा, सेट है। आई होप यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा किसी को, खैर। तो वो 16 बाइट की स्टोरेज ले रहा है। अच्छा, अब आपने बुक करा है ना, तो होता यह है कि भाई मेमोरी क्योंकि बहुत 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 बड़ी चेन होती है, मतलब चल रही होती है, बस इट्स वेरी 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 लॉन्ग, ठीक है। बट आपको पता है कि आपने 4 बुक करा है ना, हम सबको पता है हमने 4 स्लॉट्स बुक करा है, बिकॉज इनिशियली हमने बताया था। तो अब होता यह है कि जो प्रोग्राम होता है ना, वो बोलता है ठीक है, मैं आपको, आपने 4 बुक करा है ना, और एरे ना कंसेक्यूटिव बुक करता है। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कभी एक कहीं बुक करा रहा है, दूसरा कहीं बुक कर रहा है, तीसरा चौथा कहीं बुक कर रहा है, नहीं। हॉल पूरा आपको एक साथ मिला है ना, एज ए ग्रुप मिलता है ना। ये नहीं होता कि भाई ये आधा हॉल किसी और का हो रहा है, या ये वाली टेबल है ना किसी और की होगी, नहीं नहीं, पूरा आपको मिलता है। तो ऐसे ही वो एग्जैक्ट एक साथ बुक कराता है, सब चिपके होते हैं एक साथ, है। तो अब होता ये है कि आपको पता है 4 एक साथ है, तो वो बोलता है भाई आप एक काम करो, ये पहला जो है ना, पहले की लोकेशन आप ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये पहला आपका है, बस उसके बाद जो 4 है ना, वो भी, मतलब जो उसके बाद जो 3 है ना, वो भी आपके ही है, वो किसी और के नहीं है, कंटिन्यूअस।
हाँ भाई स्पेलिंग करेक्ट कर लो पहले मेरी। अच्छा स्पेलिंग नहीं, सॉरी सॉरी, कंटिग्यूअस मेमोरी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं और कंटिग्यूअस, हाँ दोनों वर्क करता है, कंटिग्यूअस वैसे ज्यादा बेहतर है। थैंक यू इब्राहिम। खैर, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो क्या कर रहा है कि वो स्लॉट्स एक साथ बुक कर रहा है। अब आपको पहले का एड्रेस मिल गया, तो अब हम क्या करते हैं, उस ए जो है ना, ए एक पॉइंटर होता है, एरे का जो ए है वो यहाँ पे पॉइंटर है, और वो पॉइंट कर रहा है पहली लोकेशन पे। यस, तो अगर मैं ए अकेला लिखूंगा ना और मैं प्रिंट कराऊंगा, %d करूंगा, तो पहली लोकेशन का एड्रेस आएगा। कंफ्यूजिंग है आई नो, बट लाइक हाँ यही है भाई, फैक्ट्स हैं कि ए पॉइंट करता है पहली लोकेशन पे। अगर अब मैं लिखता हूँ ना ए इज 1, तो होता ही है कि ए का एड्रेस मेरे पास है 10976 फॉर एग्जाम्पल, तो 1 उसमें ऐड होता है क्योंकि ये दोनों के ऐड होता है, तो ये 7 होगा, मतलब 1 ऐड हुआ तो ये नेक्स्ट पे आ जाएगा, तो फिर इसकी वैल्यू एक्सेस होती है, पहले वाली की एक्सेस नहीं होती। फिर 2 करता हूँ तो वो तीसरे की एक्सेस करता है। तो होता ही है कि ये बड़ा फेमस ऑपरेशन जो हम बहुत टाइम से करते आ रहे थे, कि वो क्या करता है कि एक एड्रेस लेता है और एक कांस्टेंट लेता है, उन दोनों को ऐड करता है एंड देन इट एक्सेसेस द लोकेशन, राइट। तो जैसे ए को पहली लोकेशन, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सही है, पिछली क्लास के अंदर, कि ए जो है वो स्टोर करता है एक एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट बॉक्स दैट वाज बुक्ड, सही है। तो ए के अंदर 10976 है, ये 77 है, ये 78 है, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग दैट, सही है, 79। तो ए के अंदर 76 की वैल्यू थी। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन क्या करता है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन बाकायदा मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये एक्चुअली एक ऑपरेशन है। हम इसको समझते हैं एरे, इट्स नॉट एन एरे, इट्स एन ऑपरेशन। जैसे प्लस एक ऑपरेशन है, ऐसे माइनस एक ऑपरेशन है, जैसे स्टार एक ऑपरेशन है, जैसे एक एंड ऑपरेशन है, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, सही है। व्हाट इट डज इज, अच्छा ये सी की बात कर रहा हूँ, सही है, आई आई हैव नॉट नो नॉलेज अबाउट अदर लैंग्वेजेस, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं सी की बात करूँ, ठीक है। तो सी के अंदर एक ऑपरेशन, एंड व्हाट इट डज इज कि वो अंदर की वैल्यू और बाहर की वैल्यू को ऐड करता है। शर्त यह है कि उनमें से कोई एक एड्रेस होना चाहिए, एंड देन व्हाट इट डज इज इट एक्सेसेस दैट लोकेशन एंड गिव्स द वैल्यू। तो आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11 लिखूँ ना, एंड इफ आई व्हाट आई डू इज कि अगर मैंने 8 3 लिखा है, तो ए किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट कर रहा है, सही है, एंड देन इट विल ऐड 3 टू इट, तो 1 2 3, टोटल एक्सेस इज 11, तो ये 11 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने अभी तक कॉन्सेप्ट क्या देखे थे कि एक एरे बुक होता था, सही है, उसमें होता ये था कि उसमें 0 1 2 3 होता था, 4 7 8 11 होता था। तो जब 3 लिखते थे वो 3 को एक्सेस करता था, नहीं ऐसा नहीं होता रियलिटी में। रियलिटी में ऐसा होता है कि एक एड्रेस होता है, सही है, एक के अंदर एड्रेस स्टोर होता है 10976 एंड देन इट्स एडेड टू इट, सही है। तो एक्चुअल में राइट हैंड साइड वाला प्रोसेसर होता है, बट कॉन्सेप्चुअली हम लेफ्ट से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन राइट नाउ, ओके। डायनामिक मैं बाद में कराऊंगा, पहले इनको बेसिक तो समझ में आए डायनामिक। और डायनामिक इज लाइक, मैं मजाक नहीं कर रहा, डायनामिक इज लाइक 5 to 10 मिनट्स, सही है। तो अगर हो सका तो आई टीच इट टुडे, हो सका, सही है, प्रॉब्ली नॉट, बट आई ट्राई, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे किसी को मसला है तो मुझे बताओ, कैरी क्या कर रहा है, वो एक साथ बुक कर रहा है, एंड रिपीट दिस अगेन प्लीज, ओके। कहाँ तक समझ नहीं आया मुझे ये बताओ, मतलब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि यार ये चीज, ये पार्ट समझ नहीं आया या ये पार्ट समझ नहीं आया। स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन में समझा देता हूँ कि व्हाट इट डज इज, स्क्वायर ब्रैकेट ये बोलता है कि है ना, मेरे पास दो वैल्यूज होती हैं, जैसे एक प्लस होता है ना, जैसे मैंने लिखा A+B, तो प्लस एक ऑपरेशन है जिसको दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, बिकॉज ऑपरेशन कांट बी डन विद वन वैल्यू। वो होते होंगे लेकिन वो
कोई ना कोई तरीके से किसी और वैल्यू के साथ ही होता है। अब जैसे आप बोलोगे नहीं वो तो अपने साथ कर रहा है, नहीं, इट्स ए स्क्वायर इज ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो वो अगेन टू ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है। टू या मोर देन टू होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस दो दो के पेयर्स, मतलब पेयर्स में ही होते हैं वो, दो दो के पेयर्स में नहीं, पेयर्स में होते हैं वो, सही है। तो ये अपने जहन में रखना। खैर, पॉइंट इज कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन क्या बोलता है कि ये दो डॉट्स जो मैंने बनाया ना, इनमें से कोई एक, कोई भी एक, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ इसलिए मैंने बोला कोई भी एक, लेफ्ट वाला नहीं, कोई भी एक एड्रेस होना चाहिए। वन एड्रेस, रिक्वायरमेंट्स आर वन एड्रेस, सही है, एंड वन कांस्टेंट। मतलब जैसे 3 है और ए है, तो ए क्या हो गया यहाँ पे, ए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जब एरे बनाते हो INT A4, तो होता यह है कि ए को पहला, ए खुद एक आइडेंटिफायर होता है जो एक पॉइंट कर रहा होता है अपनी पहली लोकेशन पे, खाली ये, सही है। अगर मैं सिर्फ ए अकेला लिखूं तो वो पॉइंटर है, वो पॉइंट्स टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द बुक स्लॉट्स, सही है। तो 10976 की तरफ वो पॉइंट कर रहा हो, तो ए हैज एन एड्रेस, सही है। अब A3 क्या करता है कि वो, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन क्या करता है कि बोलता है ठीक है, ए ये एड्रेस है 10976, अब I'll do is 10976, now I'll take this number and add it to it, क्या ऐड हुआ 10979। अब ये जो नंबर है ना, मैं इसको एक्सेस करूंगा वो बेसिस है, और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा 11 में, ठीक है। ये बेसिकली एक्सेस कर रहा होता है वैल्यू को, खुद कन्वर्ट भी हो जाता है लेकिन एक्सेस भी कर रहा होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, A3, सही है, इक्वल्स टू 4, या नहीं इक्वल्स टू 9 कर देता हूँ, रुक जाओ 13 कर दो चलो, तो क्या होगा कि ये 11 हट जाएगा और ये 13 हो जाएगा, जो आपने खुद देखा है होते हुए। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ए का एक प्रॉपर्टी है जो बाकी पॉइंटर से थोड़ी सी डिफरेंट है, सही है। एक ही एक प्रॉपर्टी है, फिर मैं एक और ऑपरेशन दिखाता हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन के अलावा भी आप काम कर सकते हो, वो भी बताता हूँ कैसे करते हो आप। एक ही एक यूनिक आइडेंटिटी है, जैसे मैंने INT*B बनाया ना, तो इसमें होता ये कि बी एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्यों बोलते हैं, सही है, विच स्टोर्स एड्रेस, ये एड्रेस स्टोर करता है, इसको वेरिएबल क्यों बोलता है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इट कैन चेंज वैल्यूज, समझ मेरी बात को, इट डजंट नीड टू अपना, इट कैन चेंज वैल्यूज, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, मैं वर्ड नहीं आ रहे वो समझाने के लिए, बट फिक्स नहीं रहता वो, सही, यू कैन चेंज इट एनी टाइम इन द प्रोग्राम, ठीक है, मसले की बात नहीं है। तो बी कैन नॉट, कैन चेंज वैल्यूज विदाउट अ प्रॉब्लम। अब होता यह है कि INT A4 में ना, जो ए होता है ना वो पॉइंटर बन जाता है। अब ए कैन नॉट चेंज वैल्यूज, अब आप बोल रहे हो सर आपने अभी बोला कि भाई बी तो है पॉइंटर, एंड पॉइंटर वो चेंज कर रहा है अपनी वैल्यूज, पॉसिबल है उसमें बी की वैल्यू चेंज करना, अभी वो सी को पॉइंट कर रहा है, अभी वो डी को पॉइंट कर सकता है, बट ए के साथ ये केस नहीं है। वाई, ए हालांकि एड्रेस ही स्टोर कर रहा है, इट्स डूइंग द सेम थिंग, बट वाई, तो होता ये है कि आपने जब उसको 4 स्लॉट्स बुक कराए थे ना, तो वो तो बुक रहेंगे जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, ए के स्लॉट्स हमेशा बुक रहेंगे जब तक ये प्रोग्राम खुद खत्म नहीं हो जाता। तो 10497 जो है वो हमेशा के लिए बुक्ड है, और हमें इसकी जगह जाननी है ना भाई कहाँ पे। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक हॉल बुक कराता हूँ एंड आई जस्ट फॉरगेट वेयर द एड्रेस इज, और मेरे को एड्रेस नहीं मिल रहा, तो वो यूजलेस हो जाएगा मेरे लिए, वो हॉल की नाइट निकल जाएगा, बट मैं ढूंढता रहूंगा वो कहाँ पे, समझ रहे हो। या हम घर में कोई चीज रख देते हैं बट वी डोंट रिमेम्बर वेयर इट इज, तो वो यूजलेस हो जाती है हमारे लिए, ये मुझे याद नहीं आ रहा वो कहाँ पे रखी है, मुझे पता है मेरे घर में, बट आई डोंट रिमेम्बर वेयर इट इज। वेयर भी एक बहुत जरूरी चीज है, एड्रेस एक बहुत जरूरी चीज है, एक्सेस आप एड्रेस से ही करते हो। हम समझते हैं ना रैम के अंदर ऐसा नहीं, एक्सेस ऐसे रैंडमली एक्सेस नहीं होता, इट यूजेस एड्रेस प्रॉपर सिस्टमैटिक नाज, कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट होना कि वो खुद ही गेस कर ले ठीक है यहाँ पे होगा, नो, इट हैज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्सेसिंग वैल्यूज। यप, मैं थर्ड नहीं फोर्थ एलिमेंट कर रहा हूँ, सही है,
फातिमा फोर्थ एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ। रीजन ये होता है कि पहला एलिमेंट तो वो खुद होता है, सही है। जैसे अगर मैं A0 लिखूंगा ना, A0 भी होता है भाई। A0 का मतलब ये है, सही है, कि मैं उसी लोकेशन की वैल्यू उठा के दूँ। जो तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, वो वैल्यू उठा के देता है, सही है। तो अगर मैं A0 लिखूंगा तो वो इसको एक्सेस करेगा, A1 लिखूंगा तो उसको एक्सेस करेगा, 0 पे इसको, 1 पे इसको, 0 1 2 3। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप करोगे ना, तो बेसिकली वैल्यू को एक्सेस करता है स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट एज स्टार वर्क्स। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? तो हमें एड्रेस बहुत जरूरी होता है, तो ए का एड्रेस में चेंज नहीं कर सकता, ए की वैल्यू खोनी नहीं चाहिए, बिकॉज उसने 4 स्लॉट्स बुक कराए थे और उसका पहला एड्रेस, उसकी रिकग्निशन का सिर्फ एक तरीका है, ए को एक्सेस करना। तो ए एक फिक्स कांस्टेंट पॉइंटर कहलाता है, सही, कांस्टेंट पॉइंटर कहलाता है, ये फर्क समझ लेना। ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वंस इट हैज बीन सेट। सेट होना जरूरी है बाय द वे, बट वंस इट हैज बीन सेट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो अगर आप मुझे बोलो कि मैं ए की वैल्यू इक्वल्स टू एंड सी लिख रहा हूँ, तो सर ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं, ये काम नहीं करेगा, इट विल शो एन एरर, बिकॉज ए भाई साहब जो है वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करने वाले। क्यों चेंज नहीं करने वाले? बिकॉज इट्स वैल्यू हैज सिग्निफिकेंस। बी मैंने बनाया इसलिए था कि भाई उसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ए बना इसलिए है कि उसकी वैल्यू परमानेंटली रिकॉर्ड में रहे, कि ठीक है 10497 का मैंने उसके बाद 3 स्लॉट्स मैंने बुक कराए थे, 10497 खुद एक उसमें से था, तो 10497 से मैंने 4 स्लॉट बुक कराए थे। वो 4 स्लॉट्स मेमोरी में मेरे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल होंगे, तो वो मेरे लिए एक्सेस करना बहुत जरूरी, जैसे बुक कराया तो मैं उसको यूज करूंगा, ऑब्वियसली बात है। आई होप इट्स क्लियर नाउ फॉर एवरीवन। कोई मसला है? अगेन आई रिपीट। कोई सवाल है? यस और नो तो बोलो भाई। परफेक्ट है, ठीक है, ओके। तो कोई फर्क नहीं है एरे और पॉइंटर में, बस ये है कि एक एरे कांस्टेंट पॉइंटर होता है और एक रेगुलर पॉइंटर पॉइंटर होता है। तो अब आप सर, आप अगर आप सर ये बात करें कि ए भी पॉइंटर है, हाँ बिल्कुल ए पॉइंटर है, तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं स्टार एक करूंगा तो इसका ये मतलब है कि क्योंकि ए के अंदर पहली लोकेशन का एड्रेस होता है, तो उसकी पहली लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? वो क्या रहा है यहाँ पे कि स्टार क्या करता है? स्टार करता है वैल्यू एक्सेस, सही है। स्टार वैल्यू एक्सेस करता है, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, बताया था कि स्टार एक्सेस द वैल्यूज। अब ए खुद एक पॉइंटर है ना, एड्रेस पॉइंट कर रहा है वो, तो ए पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो पहली लोकेशन का आ जाएगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं A+1 लिखूंगा तो वो दूसरी लोकेशन की वैल्यू एक्सेस करेगा? हाँ, वो दूसरी लोकेशन की वैल्यू एक्सेस करेगा। तो अगर मैं 2 लिखूं, मैं 3 लिखूं, इवन मैं 4 लिखूं, सही है, 4 इलीगल एक्सेस है। वो एरे मैंने यहाँ तक बुक कराया था, बट वैल्यू एक्सेस तो कर सकते हो ना आप, प्रोग्राम तो आपके हाथ में है ना। तो ये यहाँ की वैल्यू, यहाँ पे जो भी गार्बेज वैल्यूज होती है नॉर्मली, बट जो भी वैल्यू होगी ना वो उठा के दे देगा। एस्टॉनिशिंग बट यस इट्स ट्रू। यहाँ पे कोई सवाल? ये थोड़ा सा इट्स लॉट टू डाइजेस्ट, में कोई सवाल नहीं है। तो मैं जो बताना चाह रहा था इतने टाइम से कि स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्टार आर द सेम थिंग। ओके, चलो नहीं समझ में आया उमर साहब, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्टार क्या करता है कि वो वैल्यू एक्सेस करता है एक एड्रेस की। आप ब्रैकेट खोलो और स्टार लिखो और इसमें एक एड्रेस डालोगे ना, तो वो उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा, सही है। और हमने क्या किया कि हमने ए लिखा, ए क्योंकि पॉइंटर है, सही है, एरे है, लेकिन वो ए के अंदर मैंने 2 लिखा, तो ये भी एक ऑपरेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट एक ऑपरेशन है। वो क्या करेगा कि वो इन दोनों की वैल्यूज ऐड करेगा और वहां पे एक्सेस कर लेगा।
तो स्टार के अंदर अगर मैं a+2 लिखूं, क्योंकि a तो एड्रेस है, उसके बाद 2 स्टेप्स आगे बढ़ने हैं और वहां की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो स्टार एक्सेस करता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज होगी। तो 10497 है ना, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 10497 + 2 हो जाएगा और वहां की वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। और यही चीज एग्जैक्टली है, मैं ऐसे लिखूं तो भी होता है कि 10497 ये है, इन दोनों को मिलाओ एंड देन एक्सेस द वैल्यू। तो ये यहाँ को एक्सेस करे होंगे ये दोनों ऑपरेशंस। आई थिंक हमारा अब क्लियर हो गया होगा। Excuse me, I have a question. आप पूछो। 1097 + 2 में एरे का सेकेंड इंडेक्स एक्सेस हो रहा है। नहीं, थर्ड इंडेक्स एक्सेस हो रहा है बेसिकली। इसलिए होता है कि 1097 है ना, वो खुद भी तो एक्सेस हो सकता है, वो भी तो उसमें बुकिंग में शामिल है। तो अगर आप प्लेन A0 लिखोगी ना, तो क्या होगा कि वो पहली लोकेशन एक्सेस करेगा। अगर मैं स्टार A लिखूंगा ना, तो वो पहली लोकेशन ही एक्सेस करेगा। तो अगर आप पहली लोकेशन के अंदर दो मिला रहे हो, यानी आप पहली लोकेशन, फिर एक और लोकेशन, फिर एक और लोकेशन, सही है? तो बेसिकली आप थर्ड लोकेशन एक्सेस कर रहे हो तो So यार। basically आप बता रहे हैं कि how to access different locations in an array using a pointer. एग्जैक्टली, बिकॉज एरे इज जस्ट धोखा। एरे डजंट एग्जिस्ट। एरे का बस ये है कि वो शुरू में एग्जिस्ट करता है कि वो 4 स्लॉट बुक कराता है, फिर ए के अंदर ए पॉइंटर होता है, एरे वेरे कुछ नहीं होता। फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट एक अंदाज था आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, विच इज एक्चुअली एन ऑपरेशन। तो आप, अब मैं आपको एक और बहुत एस्टॉनिशिंग बात बताता हूँ कि बी एंड सी लिखा हुआ है ना मैंने, बी इक्वल्स टू एंड सी। तो अगर मैं B0 लिखूंगा ना, तो वो सी की वैल्यू एक्सेस कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि बी एक पॉइंटर है और वो सी का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि वो, क्योंकि सी की वैल्यू पे जाएगा और उसमें 0 ऐड कर रहा है वो, यानी वहीं पे रह रहा है वो, तो वो सी की वैल्यू एक्सेस करेगा। और ये चलेगा काम, क्योंकि ये ऑपरेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन है ना, ये पॉइंटर्स के लिए बनाया गया है। अब चाहे आप वेरिएबल पॉइंटर डालो या कांस्टेंट पॉइंटर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एरे डालो, चाहे वेरिएबल वाला पॉइंटर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज द सेम थिंग। ये समझ में आया? क्योंकि ये थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग। सबसे पूछ रहा हूँ भाई, से एक जो सवाल करी थी उससे बात नहीं हो रही मेरी। क्लियर है भाई? वेनम नाइस फैन बॉयज यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, तो गुड चीज है। आई थिंक पॉइंटर्स काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो ये अभी क्लास एंड नहीं करा, मेरे जहन में कुछ चीजें आ गई, बट आई थिंक के मेजॉरिटी पार्ट्स क्लियर हो गए हैं पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट के, हाउ इट वर्क्स, स्टार ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा, अब मैं ना रैंडम भी किसी को भी चूज कर लूंगा यार, कि क्या समझने के लिए कि कोई एक दफा रिपीट कर दे। स्टार ऑपरेशन क्या करता है, एंड ऑपरेशन क्या करता है, और स्क्वायर ब्रैकेट एक ऑपरेशन है, एरे एक धोखा है, वो क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा उनैस, मुझे इतना बताओ स्टार ऑपरेशन क्या करता है। फंक्शंस में पॉइंटर समझाएंगे, वैल्यू एक्सेस करता है बिल्कुल। और फंक्शंस में यस, अभी मैं वहीं पे आ रहा हूँ, फंक्शन में पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। वैल्यू एक्सेस करता है। यूसरा भाई आप मुझे बताओ एंड क्या करता है। बिल्कुल। अच्छा जो ये सैड फेस वाला जो बंदा है या बंदी, आई डोंट नो, बट वो बताओ मुझे स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है। गुड, एक्सेस द एड्रेस। हाँ भाई, सैड फेस वाला मुझे आप बताओ कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है। इंडेक्स, थोड़ा सा और क्लियर करो। एलैबोरेट थोड़ा सा कर दो, मसले की बात नहीं है। यहाँ पे भाई सब सब स्टूडेंट्स है भाई, मैं खुद फ्रेश ही हूँ। ये नहीं समझना मैं कोई सेकंड सेमेस्टर का या कोई थर्ड सेमेस्टर का या पढ़ाता हूँ। आई एम जस्ट अ फ्रेशी भाई, जस्ट लाइक यू गाइस। यस, गुड आंसर। सही है।
अच्छा, अब एक और बात ये मैं बताना चाह रहा था, ये B0 वाली बात से, कि जो स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेशन है ना, वो सिर्फ एरेस तक महदूद नहीं है, वो आप पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हो। सही है, तो आपको कभी कोई टीचर बोले कि भाई A+1 स्टार और A1, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलना कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही काम करेंगे। तो अगर आप सर आप ये बोल रहे हैं कि A+1 करूंगा =5, तो एरे के दूसरे एलिमेंट में 5 चले जाएगी वैल्यू, मैं बोला हाँ बिल्कुल। अगर मैं ये करूंगा तो यही एग्जैक्ट सेम चीज है ना भाई, ऑपरेशन सेम है तो काम सेम होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब एक और बात छोटी सी मेंशन करनी थी मुझे। वो मेंशन ये करना था कि भाई अगर मैं फंक्शंस में यूज क्यों करते हैं, देखो फंक्शंस में होता ही है नॉर्मली कि है ना, एक फंक्शन है, सही है, फंक्शन मैंने बनाया void, सही है, और int स्टार a, int स्टार b, सही है। अब मैं ना मेमोरी दिखा रहा हूँ, मेमोरी में क्या होता है कि फंक्शन का डेटा तो चला गया मेमोरी में, वो होता है। अच्छा, अगर मैं स्टार हटा दूं ना 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैं स्टार हटा रहा हूँ, चलो, तो फंक्शन को है ना 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, सही है, ए और बी नाम का, लेकिन वो फंक्शन के होते हैं अपने, सही है, वो फंक्शन के अपने ए बी होते हैं, वो अलग ए बी होते हैं, सही है, बट वो फंक्शन के अपने अलग होते हैं। ठीक है, ये बात अभी मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर मैं बाहर एक इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ना कहीं पे भी, सही है, मैंने लिखा फंक्शन, इग्नोर माई राइटिंग, और मैंने लिखा 4,5, तो होता ही है कि इसका जो ए होता है और उसका जो बी होता है ना, उसमें वैल्यू चली जाती है। यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, फंक्शन में जो जो जहाँ जहाँ ए बी का जिक्र होता है ना, वो वहां पे यही ए बी चल रहा होता है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं फंक्शन के अंदर ए और कॉमा बी भी लिखूँ ना, वो बाहर के ए कॉमा बी, ये मैं रन करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब ये ना, ये ए बी अलग है, ये जहाँ पे मैंने कॉल किया है वो उनके ए बी है, ये फंक्शन का अपना ए बी है। सही है, वो वाले ए बी है ना कहीं और होंगे, वो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं वो यहाँ पे होंगे, ए कॉमा बी। तो होता यह है कि भाई इनकी वैल्यू उठती है 72 और यहाँ पे 4 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 72 चला जाएगा और यहाँ पे 4 चला जाएगा, जाता इसी में। अगर मैंने स्टार्ट नहीं लगाया तो फंक्शन के अपने कस्टम वेरिएबल्स बनते हैं और उसमें वैल्यू कॉपी की जाती है, जो भी आप पैरामीटर्स में लिख रहे होते हैं, और उसको बोलते हैं बाय बाय वैल ऑपरेशन। ब्रैकेट वाली चीज स्टार लगाएंगे। अच्छा, मैं इसको एक और दफा रिकॉल कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा खैर, पास बाय वैल्यू कहते हैं, बाय वैल्यू इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, पास बाय वैल्यू ही कहते हैं, सही बोल रहे हो। ये तो पास क्यों बोलते हैं कि भाई हम फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, इसको पासिंग बोलते हैं। और बाय वैल्यू मतलब कि हम उनके वैल्यू से ताल्लुक है हमारा, उनके एड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं, वी जस्ट नीड द वैल्यूज। सही है, और वैल्यूज ही एक्सेस करनी है हमें, एड्रेसेस एक्सेस नहीं करने, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं करनी, वी जस्ट नीड देयर वैल्यूज टू प्रोसेस समथिंग। अब गेम ये होता है कि मुझे अगर ए और बी जो ओरिजिनल है इनकी वैल्यू चेंज करनी है, तो मुझे पॉइंटर्स यूज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, void फंक्शन, सही है, int स्टार a, int स्टार b, सही है, तो अब क्या होगा कि वो जो मेमोरी बुक होगी ना, वो खत्म हो जाएगी, अब वो यूज नहीं होगी, बिकॉज अब वो बोलता है भाई मुझे एड्रेस दो एंड आई यूज दैट एड्रेस टू एक्सेस द वैल्यूज। तो अब मैं जब इसको कॉल करूंगा ना, फंक्शन एंड ए लिखूंगा एंड बी लिखूंगा, तो अब फंक्शन क्या करेगा बताओ, क्योंकि आपने इसको एड्रेस दे दी ना, अब वो उसके जो वेरिएबल्स थे ना वो ये बन गए। सेट है। तो अब जहां जहां मैं ए यूज कर रहा हूँ, जहां जहां मैं बी यूज कर रहा हूँ ना, वो अच्छा, अब बाय द वे स्टार ए लिया स्टार बी लिया है ना, तो ये पॉइंटर्स है फंक्शन के अंदर, ये पॉइंटर है। तो अगर मुझे ए की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं स्टार ए की 4 लिखूंगा,
और स्टार बी इक्वल्स टू 72 लिखूंगा तो ये स्वैप हो जाएगा, ये क्योंकि मैंने वैल्यू ऐसी रखी है कि वो स्वैप दिखे। वैसे वो स्वैप नहीं करें, मैं ए में 4 डाल रहा हूँ, बी में 72 डाल रहा हूँ। स्वैपिंग अलग मेथड से होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं स्टार की थ्रू वैल्यूज एक्सेस करूंगा, और अगर ए लिख रहा हूँ तो उसका एड्रेस की बात हो रही होगी। अगेन पॉइंटर्स मैंने पैरामीटर्स में डाले ना, ये प्रोटोटाइप होता है, तो प्रोटोटाइप में मैंने पॉइंटर डाला हुआ है। अच्छा, वो एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है ना, वो अलग होता है, उसमें आप नाम में नहीं लिखते। ये जो वेरिएबल्स हैं उनका प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये फर्क है। फंक्शन प्रोटोटाइप अलग होता है। कॉल बाय एड्रेस, यार कॉल बाय एड्रेस नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे क्लियर करो, जो आपको कोई सवाल था, किसी को कोई सवाल था, अचानक से आवाज आई थी किसी की? ओके, आई थिंक सवाल क्लियर हो गया। अच्छा भाई, दिस इज हाउ टू सेंड फंक्शंस इनटू पॉइंट, नहीं 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 नहीं, दिस इज हाउ टू सेंड पॉइंटर्स इनटू फंक्शंस। सही है, क्लियर है, इसका कोड है। यस यस, क्लियर नहीं, इसका कोड है। मुझे थोड़ा सा मतलब सवाल पूछना डायरेक्टली, जो वेनम जो भी है यहाँ पे वेनम नाम से आएगा, सवाल पूछ लो तो मैं समझा दूंगा। बेसिकली हमने क्या किया, हमने बोला भाई आप एक काम करो, आप मुझे ना वेरिएबल नहीं दो, आप मुझे उसकी वैल्यू नहीं दो, आप मुझे उसको एड्रेस दे दो, ताकि मुझे कोई काम होगा ना तो मैं एड्रेस के थ्रू कर सकता हूँ। क्योंकि एड्रेस में फायदा बताऊँ क्या होता है, वो एक तो मेमोरी नहीं लेता, दूसरी बात कि आपको है ना वो स्टोर कराने में मदद करेगा। जैसे आप मुझे उसकी वैल्यू परमानेंटली चेंज करनी है, अम, सही है, प्रॉपर रन करके, चलो मैं इसको दिखाता हूँ रन करके कैसे यूज होगा। एक एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, बट कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई मैंने एड्रेस ले लिया। अब एड्रेस इज द मोस्ट यूजफुल थिंग यू कैन हैव। आप उससे क्या होता है, आप उसकी वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो और उसको वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। अगर मुझे उसकी वैल्यू कॉपी की जाए और मुझे थाम दी जाए भाई 32 है भाई उसकी वैल्यू, बस मैं और नहीं जानता, 32 है उसकी वैल्यू, तो आपको जो वैल्यू मिली उसकी आपको ये नहीं पता कि वो क्या वेरिएबल था, कौन सा था, कहाँ एड्रेस था, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओरिजिनल में 32 ही रहेगा। आपके पास 32 वैल्यू हैंड ओवर की गई, अब आप अपने वेरिएबल्स में डालते हो जो फंक्शन पे राइट, तो आपको दिख रहा है नीचे अपने फंक्शन के दो वेरिएबल क्रिएट होता है, वो उसमें यूज हो रहा होगा। वो वैल्यू परमानेंटली चेंज नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको परमानेंट चेंजेस चाहिए होते हैं ना, तो आप एड्रेस देते हो, मतलब ये भाई ये काम कर, तू ये पकड़, ये एड्रेस है, यहाँ पे जाके तेरे को वैल्यू चेंज करनी है, और यहाँ से वैल्यू एक्सेस करनी है, ये बस एड्रेस है, ले ले, ये काम होता है। सही है? तो अगर मैंने इंट स्टार ए इंट स्टार बी लिखा ना, तो भाई मुझे आप एड्रेस दोगे, मुझे आप वो नहीं दोगे। तो अब ए के अंदर और बी के अंदर एड्रेस स्टोर्ड है। सही है, जो फंक्शन के अपने बने ना, अब उसमें एड्रेस स्टोर्ड है। तो अब एड्रेस स्टोर्ड है और मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सो दिस अप्रोच इज फ्लेक्सिबल, विल गो फॉर एवरी, यार हाँ, समटाइम्स इट्स हेल्पफुल, समटाइम्स इट्स वेरी हेल्पफुल। सही है, बिकॉज आपको परमानेंट चेंजेस कभी और करने होते हैं ना, तो वो काम आता है। बट अगर आपको सिर्फ वैल्यू का काम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बच्चे को परसेंटेज कैलकुलेट करके देनी है, तो आई डोंट नीड टू यूज द वेरिएबल्स एड्रेस, मुझे सिर्फ वैल्यू से काम है, तो आई कैन गो विद द वैल्यूज। सही है, ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं अक्सर कि हम कभी कभार हमें ना वैल्यूज चेंज करनी होती है। अब जैसे मुझे ए और बी दोनों की वैल्यूज चेंज करनी है ना। अब जैसे एक फंक्शन है वो रिटर्न कर सकता है वैल्यू, तो मैं एक वैल्यू रिटर्न करा दूंगा एंड आई विल स्टोर इट। तो परसेंटेज का अगर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो परसेंटेज कैलकुलेट करके रिटर्न कर देता हूँ, मैं उसको कहीं से इक्वेट करके तो यूज कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर मुझे उसके दोनों की वैल्यू चेंज करनी है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू यूज पॉइंटर्स। अब एक काम करता हूँ, दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, तो उसकी अप्रोच में चेंज करता हूँ। सही है, ओके ओके, टीचिंग पीएफ, सही है, हाँ, क्लास पॉइंटर्स डॉट सी। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है, सही है, हाँ ये फ्रेशी कोड था, यस। ओके, सो दिस अप्रोच इज फ्लेक्सिबल। अच्छा नहीं, मैं पुराने मैसेजेस रीड कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, तो यार थक जाता हूँ इंक्लूड ये लिख लिख के बार बार। इंक्लूड stdio dot h int main
सही है। अच्छा, मैं प्रोटोटाइप्स बनाने पे इसलिए आपको प्रमोट करता हूँ, उसका रीजन सिर्फ एक है कि प्रोटोटाइप्स जो है सी के कुछ मसाइल जो है, खास सी के जो गन है वो उससे आपको निजात दे देते हैं एक तरीके से। सही है। तो फ्लोट पर्स, सही है, ये प्रोटोटाइप मैं बना रहा हूँ। एक्सेप्ट करेगा आपसे आईएनटी वैल्यू, आईएनटी वैल्यू। सही है। अच्छा, अब मैं ना एक फंक्शन बनाऊंगा पर्स नाम का, फ्लोट पर्स। सही है। आईएनटी ए, आईएनटी पी। अब हो ये रहा है कि इसमें ना ऑब्टेन्ड और उसकी बात हो रही है। सही है। ए इज ऑब्टेन मार्क्स एंड बी इज व्हाट यू कैन से इज मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम। सही है। हम परसेंटेज कैलकुलेटर बेसिकली बना रहे हैं, दैट हम एक परसेंटेज का बना रहे थे फंक्शन। उसमें बाय वैल का आपको यूज बता रहा था कि हम परसेंटेज को किस तरह से यूज कर सकते हैं एक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पहले से एक लाइन ऐड कर दी थी, फ्लोट परसेंटेज इक्वल्स टू फ्लोट स्लैश ए स्लैश बी, एंड देन उसको मुझे करना था मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। और रिटर्न परसेंटेज। नाउ व्हाट दिस विल डू इज कि वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, इट विल स्टोर इट इन इटसेल्फ एंड देन इट विल रिटर्न द वैल्यू। अब रिटर्न का मतलब ये होता है कि वो खुद वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो। सही है। तो अगर मैं करूँगा प्रिंट एफ परसेंट एफ परसेंटेज सॉरी 10 आउट ऑफ 100, आंसर पता है इसका, बल्कि काम करता हूँ 50 करता हूँ, हमें पता है 20% आना चाहिए इसका आंसर, तो ये 20.000 दिखाएगा। देख लो, यहाँ पे आपको एक आंसर दिख रहा होगा 20.00 नाम का। ये इसलिए दिख रहा है आपको कि जो मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज जो है, पर्स जो फंक्शन है, वो क्या हो रहा है कि वो खुद एक वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि वो खुद वैल्यू में कन्वर्ट हो, और वो कॉमा के बाद कन्वर्ट होकर वो वैल्यू में आ रहा है, और फिर प्रिंट क्या कर रहा है, उसको प्रिंट करा रहा है। ठीक है। अब आई व्हाट आई नीड टू डू इज के फॉर एग्जांपल फास्ट में एक फंक्शन हुआ, सही है, फ्लोट अपग्रेडिंग, कि हर बच्चे की अपग्रेड हो रही है वैल्यू। ठीक है। फ्लोट परसेंटेज, है ना। अगर मैं इसका प्रोटोटाइप बनाने, हर किसी की अपग्रेडिंग हो गई। तो अपग्रेडिंग में मुझे क्या बोला गया कि हर बच्चे की 10 वेटेज बढ़ा दो। ठीक है। अब मसला ये है कि मैं परसेंटेज में 10 वेटेज बढ़ाऊंगा ना, तो ये वाइट करेंगे, सॉरी वाइट। अब मैं परसेंटेज परसेंटेज प्लस 8 वेटेज सबकी बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, इसका देखते हैं परसेंटेज तो सबके ना 8 वेटेज बढ़ानी है। तो अब व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट कि अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ और इसमें जो वैल्यू डालता हूँ मैं, तो उसमें ना 8 ऐड हो जाना चाहिए, राइट। सही है। तो अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करूंगा, फ्लोट माय स्टार्ट मार्क्स इक्वल्स टू 40, पास नहीं हो रहा मैं, 42 है फॉर एग्जाम्पल, पास नहीं हो रहा मैं, और मुझे इसको पास करने के लिए 8 चाहिए। तो अब मैं प्रिंट एफ करता हूँ, परसेंट एफ
माई सैड मार्क्स। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उससे पहले ना एक अपग्रेडिंग का एक फंक्शन रन करता हूँ, इसमें माई साइड मार्क्स में डालूँ। तब होना ही चाहिए कि वो माई साइड मार्क्स को ले, उसमें 8 मिलाए और मुझे प्रिंट करा दे। सही। अच्छा, माई साइड मार्क्स। सही। अच्छा, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इसमें ना पहले लिख देता हूँ प्रिंटर बिफोर परसेंट एफ, पहले कितने थे? सही। और परसेंटेज, और उसके बाद प्रिंट एफ आफ्टर, ये इस फंक्शन को यूज करने के बाद कितने हो गए। अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये समझ में आ गया ना, तो आपके मैं लाइक वेरी फंक्शन यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, टॉपिक जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि पॉइंटर्स और फंक्शंस को कैसे मिला के काम किया जाता है। ठीक है? तो अभी मैं रेगुलर फंक्शंस को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एंड देन आई शिफ्ट टू पॉइंटर्स एज विद फंक्शंस। तो अब जब मैं अपग्रेडिंग को रन करूंगा बेसिकली, तो क्या करेगा, वो पहले बताएगा भाई जो जो वैल्यू डाली गई थी उसमें पहले क्या वैल्यू थी, और चेंज होने के बाद क्या वैल्यू है, और अब फिर क्या होगा कि माई सैड मार्क्स की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो भाई माई सैड मार्क्स जो है वो अभी तक सैड है। जो एक्सपेक्टेशन है मेरी वो यही है कि भाई अभी भी मार्क्स बढ़े नहीं हमारे। ठीक है? वो इसलिए है, बड़ा सिंपल रीजन उसका, कोई खास रीजन है नहीं उसका, कि वो उसके अंदर अफेक्ट पड़ा है, बाहर अफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है? क्या मतलब कि परसेंटेज जो यूज हो रहा है ना, कोई बोल रहा है कुछ, कोई सवाल है? क्वेश्चन हो तो माइक खोले ना। है, तो हो ये रहा है कि परसेंटेज की वैल्यू कॉपी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड पे बताया था कि होता ये है कि परसेंटेज जो इसमें बनेगा ना फ्लोट अपग्रेडिंग के बाद, इसके बाद एक अपना परसेंटेज का वेरिएबल बनेगा। सही है, परसेंटेज बनेगा और वो अपग्रेडिंग का होगा, अपग्रेडिंग का, उसमें वैल्यू कॉपी कर दी जाएगी। अब आप उसमें जितने भी चेंजेस कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ही यहाँ पे भी यही हो रहा है, इनकी वैल्यू यूज की जा रही है लेकिन इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं किए जा रहे, तो वो फर्क नहीं पड़ना, वैसे भी नहीं पड़ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसकी वैल्यू अपग्रेड का अपना एक परसेंटेज बन रहा है और उसके अंदर वैल्यू की चेंजेस हो रही है, बिकॉज ये वैल्यू कॉपी की जा रही है। तो माई सेट मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माई सेट मार्क्स सिर्फ एक दफा यूज हो रहा है अपनी वैल्यू देने के लिए। वो वैल्यू चली गई परसेंटेज में, अब परसेंटेज अपनी वैल्यू बार बार चेंज करे, वो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो रन करके दिखाऊँ ना तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या है कि पहले हमारे पास आएगा आंसर 20%। सही है, 20 आएगा बिकॉज मैंने पर्स को कैलकुलेट करके दिखाया है। फिर अपग्रेडिंग होनी चाहिए, तो 42 जो है ना वो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 50 हो जाना चाहिए। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं बट होगा नहीं, मुझे पता है। दिखाता हूँ रन करके। देखो, 20 बिफोर जब डाले गए थे तो 42 था। परसेंटेज की बात हो रही है अगेन, परसेंटेज के अंदर 42 गया था बिल्कुल। तो ये तो वो बिफोर आ गया, आफ्टर क्या हुआ, 50 हो गया। लेकिन बाहर अभी भी 42 है माई साइड मार्क्स, बिकॉज माई साइड मार्क्स की वैल्यू जो थी वो 42 ही रही, बिकॉज की जो अपग्रेडिंग के फंक्शन में ना उसकी वैल्यू ट्रांसफर की गई थी, उसका एड्रेस नहीं दिया गया था। आप समझ रहे हो मेरी बात को? किसी को यहाँ पे मसला है? तो अब इस छोटे से प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, ये बात सही नहीं समझ से, सही से समझ आई? कैन यू रिपीट इट प्लीज? श्योर। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने बेसिकली क्या किया था, ये कि हमने एक फंक्शन बनाया। सही है, उसमें ना हमने एक वेरिएबल लिया फ्लोट, मतलब बोला कि हम एक फ्लोट वेरिएबल लेंगे परसेंटेज, उसमें ना आप वैल्यू डाल देना। सही है, तो अब क्या होता, परसेंटेज समझ लो एक डब्बा था जिसमें ना जो भी फंक्शन कॉल करता वैल्यू देता। अब मैं इसकी वैल्यू के साथ प्रोसेस करता बस। अब बात यह है कि मैंने इस डब्बे में प्रोसेस किया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए डब्बा था। सही है, और ये है परसेंटेज।
ए ने बोला ठीक है यार एक काम कर, तो तू ये मेरी वैल्यू ले ले 42, उसने कहा 42, उसको मैंने कर दिया +8, ठीक है, +8 किया, क्या हुआ 50 हो गया। लेकिन इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया ना, क्योंकि ये बाय वैल था ना, इसकी वैल्यू मैंने ट्रांसफर की थी, एड्रेस नहीं दिया था मैंने, इसकी वैल्यू ट्रांसफर की थी। अब समझ में आया होगा। परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अब मुझे इसकी वैल्यू परमानेंटली चेंज करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लूंगा एज अ पॉइंटर। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे क्या करना है, इससे पहले स्टार लगा देना। स्टार क्या करता है, वैल्यू एक्सेस करता है। तो अब क्या हुआ कि वैल्यू में परमानेंट चेंजेस आ गए। अब ये थोड़ा सा एक मसला था, मैं इसको हल कर देता हूँ। अब देखो वो बोला है भाई कि आपने वेरिएबल डाला है, वैल्यू डाली है, एड्रेस चाहिए हमें, तो हम एड्रेस कैसे देते हैं, एंड लगा के। मैं करूंगा तो चला गया है। तो अब क्या होना चाहिए कि बिफोर आफ्टर और माई साइड मार्क्स भी जो है ना, वो हो जाएंगे 50। 42, 50, माई साइड मार्क्स भी 50 हैं, बिकॉज हमने उसको बोला भाई आप एक काम करो, माई साइड मार्क्स का ये एड्रेस ले, जो जो चेंजेस करने हैं इस एड्रेस पे करियो, सही है। जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो उसमें परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे, बिकॉज मैंने आपको एड्रेस दिया था, जहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो वहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वैल्यू सेम चेंज होगी। समझ में आए, किसी को कोई मसला है यहाँ पे। तो अब मुझे परमानेंट चेंजेस करने हैं। अब देखो एक वैल्यू थी तो मैं रिटर्न करा के बहुत सारी चीजें करा सकता था। अब अगर 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज को चेंज करना है, सब में अपग्रेडिंग करनी है या कुछ भी करना है इस तरह से, तो बेसिकली मैं पॉइंटर्स के थ्रू कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं जितनी वैल्यू चाहूँ चेंज करा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द एड्रेस, एंड एड्रेस इज द मेन थिंग इन अ फंक्शन फॉर वेरिएबल, सही है, तो उसकी मेन चीज है। समझ में आया। हाँ मैं ऑनेस्ट, कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, अच्छा ऑनेस्ट, तुमने मेरे से सवाल किया था एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला, कि भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली बात, तो वो एक दफा वापस पूछ सकते हो। जब अंदर एंड करके डालते हैं ना और फिर नीचे से कॉल करवाते हैं, वो चीज पूछनी थी। वो मुझे मैसेज कर दो ना, तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा तुम क्या पूछना चाह रहे हाँ। हो। मेरी आवाज नहीं आ रही हमजा, किसी और को मेरी आवाज नहीं आ रही। सबको मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई। अच्छा भाई, वाइट फंक, हाँ भाई ये कोड एग्जैक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड। अच्छा इसको मैं ना अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए ऊपर लेता हूँ। ओके, जो फंक है ना, एक फंक्शन का नाम है, ठीक है? सारे सारे मैं काम करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ INT स्टार सी, और भाई जो स्टार की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं सी से ही कर सकता हूँ। स्टार सी इक्वल्स टू स्टार ए, वो ए की वैल्यू शो करता है, एंड देन व्हाट इट डज इज के वो स्टार ए, बेसिकली ए की वैल्यू की बात हो रही है, बिकॉज मैंने ए का एड्रेस लिया हुआ है, तो उस एड्रेस को यूज करते हुए मैं उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, उसमें मैं ना बी की वैल्यू डाल रहा हूँ। स्टार क्या करता है, वैल्यू एक्सेस करता है अगेन, ठीक है। हमजा भाई आपको आवाज नहीं आ रही, आए एक सेकंड में हमजा को बता दूं, तो आवाज आ रही है।
there might be a problem with your internet और अच्छा किसी और को मसला है तो अभी अभी आवाज नहीं आ रही तो बता दो भाई, किसी और का रिस्पॉन्स नहीं है उन्हें के अलावा। अच्छा खैर, तो अब मैंने क्या किया कि ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करवा दी, उसके एड्रेस को यूज करते हुए, और बी के अंदर जो पुरानी ए की वैल्यू थी ना वो मैंने स्टोर करा दी जो सी में करेंटली स्टोर है। अगेन ये समझ में आया, मैंने ए और बी की वैल्यू स्वैप किया तीसरे वेरिएबल के थ्रू। सी में टेम्परेरी ए की वैल्यू डाली, ए के अंदर बी की वैल्यू डाली, और बी के अंदर जो सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो डाली जो कि ए की ओरिजिनल वैल्यू है। तो होगा ये कि अगर मैं एक टेस्ट करता हूँ, अगर मैं टेस्ट ऐसे करता हूँ कि आई एन टी एप्पल equals to 5, banana equals to 6, तो फंक करना है ये एंड एप्पल और एंड बनाना, तो होना ये चाहिए कि इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट एफ करूँ एप्पल परसेंट डी बनाना, एप्पल बनाना, बना एप्पल के अंदर मैंने 5 डाला था, बनाने के अंदर मैंने 6 डाला था। जब मैं इसको रन करूंगा तो उल्टा होना चाहिए। एप्पल में क्या आ गया, 6 आ गया, बनाने में क्या आया, 5। क्यों आया, बिकॉज मैंने एक स्वैप का फंक्शन बनाया था जो वैल्यूज को स्वैप कर रहा था। अब समझ में आया। परफेक्ट हो गया। सो आई होप दिस क्लास इज क्लियर फॉर एवरी वन ऑफ यू कि एरेस किस तरह से काम करते हैं, पॉइंटर्स किस तरह से काम करते हैं, एंड ओके रिपीट प्लीज। उमर कोई सवाल पूछो, मतलब एग्जैक्ट थोड़ा यार रिपीट तो मैं कर दूंगा, कोई सही बात नहीं है, 2 बार 3 बार बोलो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें स्पेसिफिकली कहाँ पे प्रॉब्लम आया, कहाँ पे तुम्हें लगा कि यार अब समझ नहीं आ रहा सर। लास्ट वाला बताओ तो सही, लास्ट वाला क्या था। हाँ उमर, फंक्शन वाला चलो मैं एक और दफा वापस से पढ़ा देता हूँ। खैर, मैंने एक फंक्शन बनाया जो 2 वेरिएबल्स के एड्रेस देता है। ठीक है, एक ए और बी, बोलता है भाई आप मुझे एड्रेस दे दो। अब मैंने फंक्शन के अंदर पॉइंटर बनाया कि भाई आप जो बंदा पहले पैरामीटर में एड्रेस देगा ना उसको ए में स्टोर कर दो, और दूसरे पैरामीटर में जो एड्रेस देगा ना उसको बी में स्टोर कर दो। ये बात को बड़ा अंडरस्टैंड करना, अब मैं थोड़े डेप्थ में जा रहा हूँ समझाने के लिए। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ यूज होंगी एंड इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट डेप्थ है ये काफी। कि हम फंक्शन में क्या कर रहे हैं कि मैं एक बेसिकली फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर बना रहा हूँ ए और बी नाम के, सही है, जिसके अंदर जो पैरामीटर में बंदा एड्रेस देगा ना, ए के अंदर पहला एड्रेस आ जाएगा, बी के अंदर दूसरा एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं एक एप्पल का एड्रेस दे रहा हूँ, बनाना का एड्रेस दे रहा हूँ, मैं उनकी वैल्यूज नहीं दे रहा, सही है। वो इसीलिए दे रहा हूँ कि फंक्शन हमने बनाया इसलिए कि वो एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, वो बोलेगा आप मुझे एड्रेस दो, तो हम एड्रेस दे रहे हैं उसको। अब सीन ये है कि ए के अंदर एड्रेस स्टोर होगा, बी के अंदर एड्रेस स्टोर होगा, ये दीज आर पॉइंटर्स, ए और बी एक पॉइंटर है, सही है। अब मैंने एक इंटीजर बनाया सी जो वैल्यू स्टोर करता है, अगेन मैंने सी बनाया वैल्यू स्टोर करने के लिए, सही है। अच्छा, क्या करता है वो, वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ना थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा के भी दिखा देता हूँ कि एक फंक के पास 2 टूल्स आ गए, ए जो एड्रेस स्टोर करता है, बी जो अगेन एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल क्रिएट किया सी नाम का, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है, ये वैल्यू स्टोर करता है, सही है, और ये एड्रेस स्टोर करता है एडीडी, सही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है प्रॉब्लम।
अच्छा, अब क्या होगा कि सी के अंदर मैंने, अब देखो स्टार ऑपरेशन क्या करता है कि वो वो वैल्यू निकालता है, तो ए के अंदर जो एड्रेस है वो वहां पे एक्सेस किया जाएगा और वहां से वैल्यू उठाई जाएगी और यहाँ पे लिख दी जाएगी स्टार ए की जगह। अब वो स्टार ए किसको इक्वेट कर रहा है, सी को इक्वेट कर रहा है, तो जो भी वैल्यू ए के अंदर एड्रेस स्टोर किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर एप्पल का एड्रेस गया था, तो समझ लो एंड एप्पल में लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि एप्पल की जगह पे वो जाएगा, उसकी वैल्यू उठाएगा, स्टार क्या करता है वैल्यू उठाता है और सी में डाल देगा, तो सी में एप्पल की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या होगा कि स्टार ए इक्वल टू स्टार बी, यानी एप्पल की लोकेशन पे जाओ और वहां पे बनाना की वैल्यू डाल दो। स्टार बी के अंदर क्या स्टोर्ड है, बनाना का एड्रेस। स्टार बी क्या कर रहा है, बनाने की वैल्यू उठा रहा है और स्टार ए में डाल रहा है। अब स्टार ए क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूजिंग है आई नो, बट अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी ऐसी डेवलप होगी। स्टार ए क्या कर रहा है कि वो एप्पल के वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और स्टार बी क्या कर रहा है, बनाना की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। बनाना की वैल्यू एक्सेस हो रही है और एप्पल की वैल्यू को रिप्लेस कर रही है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उमर? यस, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए के अंदर चला गया बनाना की वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, हुआ ये कि एप्पल ये रहा, सही है, और बनाना ये रहा। अब मैंने क्या किया कि मैंने स्टार ए क्या कर रहा है, एप्पल की वैल्यू एक्सेस कर रहा है और स्टार बी के अंदर जो वैल्यू है ना, बेसिकली बनाना की वैल्यू वो डाला है एप्पल में। तो बनाना के अंदर मैंने क्या रखा हुआ था, 6 रखा हुआ था, एप्पल में रखा था 5, तो इसमें चला गया और इसमें एप्पल के अंदर क्या था, नहीं 6, 6 है, एप्पल में 5 था, सही है? तो सी में चला गया 5, जो पहली लाइन थी। और उसके बाद स्टार इक्वल स्टार बी, क्या मतलब कि भाई बी के अंदर जिसका एड्रेस है आप उसकी वैल्यू एक्सेस करो और ए के अंदर जो एड्रेस है ना वहां पे जाके शो कर दो। तो ए के अंदर एप्पल का एड्रेस था और बी के अंदर बनाना का एड्रेस था, सही है। तो उसने क्या किया, बनाने की वैल्यू उठाई, स्टार बी क्या कर रहा है, बनाने की वैल्यू उठा रहा है और स्टार ए मतलब कि एप्पल की वैल्यू की चेंज कर दो, एक्सेस कर रहा है उसकी वैल्यू को। उसने क्या किया, बनाने की वैल्यू उठाई और ए में डाल दी, एप्पल में डाल दी, ठीक है। अब स्टार बी इक्वल टू सी का मतलब ये है कि सी की जो वैल्यू है ना वो बी के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हुए स्टोर करते हैं। अब बी के अंदर तो बनाना का एड्रेस है, तो वो क्या कर रहा है, बनाना की लोकेशन पे जा रहा है और सी की वैल्यू उसमें पुट कर रहा है। तो हो ये रहा है कि वो 6 रिप्लेस होकर 5 हो गया। अब ये पॉइंटर्स का फायदा है ना, जिसने क्या किया, आउटसाइड ऑफ फंक्शन की वैल्यूज, ये फंक्शन अपने आज उस फंक्शन की यहाँ पे, लेकिन उसने आउटसाइड ऑफ फंक्शन की वैल्यूज को अफेक्ट किया है थ्रू यूजिंग देयर एड्रेसेस। उमर आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद उमर। अच्छा, और कोई सवाल किसी का भाई? ना परफेक्ट है, ठीक है भाई, आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू फॉर कमिंग, सही है, फॉर दिस क्लास। एंड कोई और मसला हो तो नेक्स्ट क्लास भी अभी है फाइलिंग एंड स्ट्रक्चर्स की, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कल एक क्लास ले लूँ और फिर देन मंडे और ट्यूसडे एक और क्लास, तो आई जस्ट रैप दिस अप एंड या